हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेपी रिएक्शन। और आज हम देखने वाले हैं कुछ रिएक्शन चैनलों का वीडियो जो कि है टाटा ग्रुप ग्रोइंग बिगर इन साइज देन इंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी। और इन सारे रिएक्शन चैनलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों टाटा ग्रुप भारत की पहली कॉन्ग्लोमरेट बन गई है जो कि 30 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस किया है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30 लाख करोड़ को क्रॉस किया होगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये क्रॉस किया तो सुबह से आप देख रहे होगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक चर्चा हो रही है कि टाटा आज के डेट में इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि वो पूरा, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी ले लोगे, उसकी जो जीडीपी ले लोगे, उसको भी क्रॉस कर दिया है। ये आप देख सकते हो खबर, एट $365 बिलियन टाटा ग्रुप ग्रोज बिगर इन साइज देन एंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी। तो इसकी को हम डिटेल से समझेंगे, यहां पर टाटा के बारे में बताऊंगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब ये बाकी कंपनी से कैसे अलग है टाटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत है वो भी हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा नया बैच 24 फरवरी से स्टार्ट होगा। अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, फाउंडेशन लेना है यूपीएससी का, तो ये ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अगर आप पिछले एक साल में देखोगे तो टाटा ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं, मैं अभी आपको पूरा लिस्ट दिखाऊंगा एक एक करके। यहां पर जितने भी ग्रुप के जो कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर, उन्होंने बहुत सारा रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते और टाटा की कंपनीज में निवेश करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और आपको पता ही है कि टाटा एक ऐसी कंपनी है, ऐसा ग्रुप है जो कि नमक से लेकर सॉफ्टवेयर हर एक चीज बनाती है। और आज के डेट में ये इतनी बड़ी बन गई है कि पूरे, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखोगे, उससे भी ज्यादा बड़ा आपको टाटा ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या आंकड़ा है देखो, यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, और आपको पता ही होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया उस कंपनी की वर्थ कितनी है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है और वो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है, मान लो अगर टोटल शेयर्स है 1000 और उस कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 5000 रुपए, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है लगभग 5 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख रुपए हो जाता है। तो यहां पर मतलब क्या हुआ, उस कंपनी की वर्थ कितनी है, वैल्यू कितनी है, वो है आपका 50 लाख रुपए। उसी प्रकार से टाटा ग्रुप के जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं, अगर आप उन सभी का मार्केट वैल्यू निकाल लोगे तो उसका आता है करीब $365 बिलियन। और अगर आप इसको कन्वर्ट करिए यहां पर रुपी में, तो ये करीब बनेगा 30 लाख करोड़, 30.3 लाख करोड़ स्पेसिफिकली। तो यहां पर क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कॉन्ग्लोमरेट जो है, कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज 30 लाख करोड़ का जो मार्केट वैल्यूएशन है उसको क्रॉस की है। और वहीं अगर आप कंपेयर करो पाकिस्तान की जीडीपी को, अगर हम आईएमएफ का एस्टीमेट देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी लगभग $341 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आप देख सकते हो ये $365 बिलियन है, और वहीं आईएमएफ के हिसाब से पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो $341 बिलियन है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से टाटा ग्रुप बड़ी हो गई है। लेकिन एक और चीज आपको समझना है कि कई बार जो आंकड़ा होता है ना, जैसे आईएमएफ जो है उसका आंकड़ा कुछ अलग होता है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कुछ अलग होता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का अगर आप आंकड़ा देखोगे पाकिस्तान के जीडीपी का, तो वो $376 बिलियन आता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तब तो टाटा ग्रुप से ये थोड़ी सी बड़ी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, बस लगभग $10 बिलियन के आसपास का अंतर है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट जा रहा है, जिस रफ्तार से जा रहा है, वो इसको भी क्रॉस कर देगा, वर्ल्ड बैंक के भी मार्क को क्रॉस इजीली कर देगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है? वो है आपका टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इनफैक्ट भारत की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी। अब आप कहोगे पहली लार्जेस्ट कौन सी है, मैं आपको बता दूं, रिलायंस। ऑब्वियस सी बात है, इसका वर्थ अगर आप देखो तो ये 20 लाख करोड़ के आसपास है रिलायंस का। और वहीं अगर हम स्पेसिफिकली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का देखें तो वो मिलता है करीब 15 लाख करोड़ के आसपास का, दैट इज अराउंड $170 बिलियन। मतलब कि अकेले टीसीएस जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज का आधा है।
आप सोच के देखिए, ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मैं आता हूं और थोड़ा सा डिटेल में। अगर हम टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं तो इनके कई सारे जो शेयर्स हैं वो मल्टी बैगर साबित हुए हैं पिछले 1 साल में। मल्टी बैगर का मतलब होता है कई गुना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और एटलीस्ट 8 ऐसे कंपनीज हैं जो कि स्पेशली अभी रिसेंटली आपको याद होगा टाटा टेक्नोलॉजीज करके कंपनी लिस्ट हुई थी, तो वो सभी ने क्या किया है कि पिछले 1 साल में जो रिटर्न है, जो वेल्थ है, उसको डबल कर दिया है। मैं आपको गिनाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये करीब 25 कंपनीज देखने को मिलेंगी। ये जितने भी कंपनीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये करीब 25 कंपनीज हैं टाटा ग्रुप की जो कि लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे। और उसमें से आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, इसने पिछले 1 साल में 113% का रिटर्न दिया है। वहीं ट्रेंट अगर आप देखो तो 195%, टाटा पावर 83%, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 153%। इसके अलावा भी आप देख सकते हो बनारस होटल जो हो गया 171%, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा 111%, टीआरएफ हो गया 261%। और इनफैक्ट ज्यादातर ने यहां पर अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसमें से बस एक कंपनी है दैट इज टाटा केमिकल। मतलब ये 25 कंपनी जो मैंने आपको यहां पर दिखाया, इसमें से इकलौती ऐसी कंपनी है दैट इज टाटा केमिकल, वो नेगेटिव रिटर्न दिया, आप देख सकते हो -5% का। ठीक है, तो बस एक ही कंपनी ऐसी है जिसने पिछले 12 महीने में थोड़ा सा मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन सभी बाकी टाटा के कंपनीज ने ज्यादा रिटर्न दिया, उनकी वेल्थ बढ़ी। और इसी की वजह से आज के डेट में ये सभी कंपनीज का वैल्यूएशन अगर आप जोड़ लो तो ये आता है करीब 30 लाख करोड़ के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं अनलिस्टेड के ऊपर। देखो, ये तो मैंने आपको बोला कि ये वर्थ किसका है, जो लिस्टेड हैं, जो स्टॉक मार्केट पर जब आप जाओगे तो वहां पर आप इनके शेयर्स को खरीद सकते हो। लेकिन बहुत से ऐसे कंपनीज हैं टाटा के जो कि अभी भी अनलिस्टेड हैं और वो अभी प्रोसेस में है कि वो लिस्ट किए जाएंगे स्टॉक मार्केट में। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं टाटा सन हो गया, टाटा कैपिटल, टाटा प्ले, टाटा एडवांस सिस्टम, और इनफैक्ट जो इनका एयरलाइन बिजनेस है, एयर इंडिया, आपको पता ही है सरकार से इन्होंने खरीदा था। फिर इसके अलावा विस्तारा हो गया। बहुत से ऐसे कंपनीज हैं अभी भी टाटा के जो कि लिस्टेड नहीं है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर आप इनको भी जोड़ दो, मतलब ये अनलिस्टेड वाले अगर हम, क्योंकि अब देखो क्या होता है ना, जो कंपनी लिस्टेड है उसका तो मार्केट वैल्यू निकालना आसान है कि जो स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है उन मल्टीप्लाई बाई उसके नंबर ऑफ शेयर से आप मल्टीप्लाई कर दो, उसका वैल्यू निकल आएगा। लेकिन जो नॉन लिस्टेड है, जो अभी लिस्ट नहीं हुए हैं, उनका मार्केट वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल अगर आप कंजर्वेटिव फिगर भी लोगे ना तो कम से कम बताया जाता है कि $170 बिलियन इनकी वर्थ होगी। $170 बिलियन का मतलब हो गया 15 लाख करोड़। और देखो, अभी मैंने आपको बताया 30 लाख करोड़ जो लिस्टेड वाली कंपनीज हैं, और 15 लाख आप और जोड़ दो, मतलब कि 45 लाख करोड़ का जितना वर्थ है आज के डेट में टाटा ग्रुप का। सोच सकते हैं, मतलब इतना ह्यूज है, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी का अगेन मैं कहूंगा 1.5 गुना। ठीक है, और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टाटा कैपिटल हो गया, ये बहुत जल्द आईपीओ लाने वाला है नेक्स्ट साल। फिर टाटा प्ले हो गया, वो भी यहाँ पर आईपीओ लाने वाला है। तो बहुत सारे आईपीओ अभी टाटा कंपनीज के आने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिरकार टाटा जो ग्रुप है वो बाकी कंपनी से कैसे अलग है। देखो, आज के डेट में आप देखोगे जितने भी बड़े कंपनीज हैं भारत में, स्पेशली किसकी चर्चा होती है अक्सर, पॉलिटिक्स में भी आप देखोगे तो 2 नाम की अक्सर चर्चा होती है, अंबानी और अडानी। तो चाहे आप अडानी ग्रुप की बात करिए, उसमें जो सबसे बड़ा चेहरा किसका आता है, अडानी का ही आता है। और सबसे ज्यादा शेयर अगर आप देखोगे उन ग्रुप ऑफ कंपनीज में, अडानी ग्रुप में, तो वो अडानी का ही मिलेगा, गौतम अडानी जी का। और वहीं रिलायंस वगैरह में आप पूरा देख लीजिए, वहां पर भी मुकेश अंबानी के पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। लेकिन जब हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं ना, तो ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और ये बाकी कंपनी से अलग है, क्योंकि यहां पर आपको एक इंडिविजुअल प्रमोटर नहीं मिलता है। यहां पर एक तरह से ये फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट के द्वारा इसको चलाया जाता है, ओन किया जाता है। और आपने एक नाम सुना होगा टाटा सन के बारे में, टाटा सन्स। ठीक है, तो टाटा सन्स जो है वो स्टेक होल्डर है टाटा ग्रुप के कंपनीज में। तो उनका बहुत सारा शेयर्स टाटा ग्रुप के कंपनीज हैं और उनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि रतन टाटा जी, उनके पास तो बहुत सारा वेल्थ होगा, मतलब कि उनके पास भरपूर, मतलब कि मुकेश अंबानी का जैसे हम देखते हैं, गौतम अडानी का देखते हैं। लेकिन आप कभी भी रिचेस्ट में यहां पर रतन टाटा जी का नाम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि रतन टाटा जी के पास टाटा सन्स का 1% शेयर भी नहीं है, 1% से कम शेयर है।
समझ रहे हो आप? तो यहां पर कोई एक इंडिविजुअल प्रमोटर नहीं है जो इस कंपनी को चलाता है, ये प्रोफेशनली मैनेज फिलेंथ्रोपिक ट्रस्ट है जो कि चलाया जाता है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपने राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में सुना होगा, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहते थे टाटा को लेकर। इनफैक्ट उन्होंने एक बयान दिया था इंटरव्यू में, कहा इट इज अ कोइंसिडेंस कि मेरे पास टाटा ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, उनके कंपनीज के मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, बट जब से यहां पर एन चंद्रशेखरन जो चेयरपर्सन है इस समय टाटा ग्रुप के, वो जब से इस कंपनी को संभाले हैं, तब से मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं, मैं और ज्यादा बुलिश हो गया हूं। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला जी की मृत्यु के बाद भी अगर आप देखोगे तो उनकी जो फैमिली पोर्टफोलियो संभालती है राकेश झुनझुनवाला का, उसमें 50,000 करोड़ जो है वर्थ के पोर्टफोलियो अकेले टाटा स्टॉक्स के देखने को मिलते हैं। सॉरी, जो राकेश झुनझुनवाला जी की फैमिली है, उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो करीब 50,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन इसमें से करीब आधा जो शेयर है वो अकेले टाटा स्टॉक्स का ही देखने को मिलता है। मतलब ये साफ दिखाता है कि कैसे जो टाटा है वो एक्सेप्शनल है बाकी कंपनीज के मुकाबले और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब मैं आता हूं पाकिस्तान के सिचुएशन को लेकर। देखो, दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करिए, क्या हुआ था कि 2020-21, 22-23, अगर ये 2 साल अगर आप देखोगे तो 2020-21 और 21-22, ये जो 2 फाइनेंशियल ईयर था, यहां पर इनका ग्रोथ हुआ था 6.1%, 5.8%, लेकिन 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर में इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, पाकिस्तान की इकोनॉमी का, जीडीपी का गिरावट हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लड वगैरह आया था, हैवी लॉसेस देखने को मिला था। और स्पेशली पाकिस्तान का अगर आप एक्सटर्नल डेट देखोगे, लायबिलिटीज, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इट इज मोर देन $125 बिलियन, और जुलाई के बाद से, इसी साल जुलाई के महीने के बाद से इनको $25 बिलियन का एक्सटर्नल डेट का पेमेंट करना है। अब ये लोग कैसे करेंगे नहीं पता, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको पता ही है, उन्होंने $3 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज दिया था वो अगले महीने एक तरह से समाप्त हो जाएगा। तो देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे मैनेज करता है, क्योंकि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी देखिए हार्डली $8 बिलियन का ही बचा है, $8 बिलियन, जो कि उनका इंपोर्ट कराने का सिर्फ 2 महीने का ही सामान है। बाकी पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो आप देखिए 70% को क्रॉस कर चुका है। यहां पर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने उनके रेटिंग्स को गिरा दिया है, क्रेडिट रेटिंग्स को गिरा दिया है, और पाकिस्तान की ओवरऑल अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। स्पेशली आपको पता है जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, ऐसा लगता है कि शायद सिचुएशन अभी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होगी, डिसीजन नहीं ले पाएगी, अगेन आर्मी पपेट की तरह यहां पर चलाएगी सरकार को। तो देखना होगा कि पाकिस्तान इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करता है। कंक्लूजन में देखिए क्या निकलता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जीडीपी आज के डेट में इस समय $3.7 ट्रिलियन है, और हम करंट में 5th पोजीशन पर है। देखो, ये जीडीपी का जो आंकड़ा है इसको काउंट मत करना है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, ये अलग अलग आंकड़े आते हैं, लेकिन भारत की जीडीपी का आंकड़ा इस समय $3.7 ट्रिलियन है, ध्यान रखिएगा। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहां पर जो जापान है वो एक तरह से नीचे चला गया है। पहले जापान 3rd नंबर पर हुआ करता, मैंने अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसका कारण क्या है। लेकिन आपको पता ही है कि बहुत जल्द भारत, जर्मनी और जापान दोनों को 2028 तक पिछाड़ देगा और हम 3rd नंबर पर पहुंच जाएंगे, जिस तरह की ग्रोथ इस समय देखने को मिल रही है। तो यही पूरा वीडियो था टाटा ग्रुप के बारे में, जिसकी चर्चा सुबह से हो रही थी हर जगह। मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई वेरी मच, सी यू सून। कैसी थी वीडियो? बहुत अच्छी यार, मतलब मैं देख एम्बैरेसिंग हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए थी, लेकिन हम इंस्पायर्ड भी हो सकते हाँ। हैं। मतलब नेगेटिव पॉइंट छोड़ के हम पॉजिटिव पॉइंट भी ले सकते हैं। इंस्पिरेशन तो हम शुरू से ही ले रहे हैं। मतलब टाटा जो है इंडिया की फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है। अच्छा, उसने एक बात की कि इट्स नेवर हैपेंड कि 30 लाख करोड़ किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, लाइक 30 लाख करोड़। और ईशा, लास्ट में आपने ये भी देखा कि अभी अनलिस्टेड कंपनियां जो है, अगर वो रेवेन्यू जनरेट करेगी तो 45 तक चला जाएगा। उसने बताया कि 25 कंपनीज ऐसी हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, लेकिन 15 और हैं जो मतलब रेडी आने के लिए। ये भी नहीं कि अभी कोई टाइम लगेगा उनको, वो भी रेडी आने में। हाँ,
और टोटल कितनी इसकी वर्थ है, $365 बिलियन। और पाकिस्तान की 341। हाँ, फुली जीडीपी यार, वो एक कंपनी है, मतलब ये एक मुल्क है, कैसे हो सकता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। इसलिए आसे कि यार वो ना सिर्फ एक हम कह सकते हैं, चलो वो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ बिजनेस को, फुली प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस है, लेकिन पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है और मतलब हम कितना लो जा रहे हैं, कितना लो जा रहे हैं। और अभी के जो नज़र आ रहा है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, तब भी ये नहीं लग रहा कि हम क्रॉस कर सकेंगे जल्द इनको। इसकी एक ही वजह है कि इनकी हर एक कंपनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। हाँ, ये भी उसने कहा कि सिर्फ 25 में से एक ऐसी कंपनी है, शायद टाटा केमिकल्स थी, है ना, टाटा केमिकल्स थी जिसने -5% मतलब नेगेटिव में रेवेन्यू दिया, बाकी सब ने 195, 153 इसी तरह 100 से अबव, और कुछ थी जो 100 से कम थी, लेकिन बहुत है ये यार, बहुत है, और वो दे रही है, तभी तो कंपनी देखो ना। लेकिन ना उनकी ना गवर्नमेंट में जो है स्टेबिलिटी पाई जाती है और वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। और फिर उनकी जो कंपनी है, ये इतनी बड़ी कंपनी है जो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर एक चीज बना मतलब रही है। ये एक स्टेटमेंट थी, सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर, वो हर चीज बना रहे हैं। अच्छा लिजा, ये वैसे भी इसी तरह मतलब ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो गया। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है साथ, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है ऐसी कंपनीज को। और किसी भी चीज को लेकर चलने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होती है, जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो टाटा सन्स है, जो उनके अंडर जो है प्रोफेशनल तरीके से कंपनी रन की जा रही है। और जो रतन टाटा है, उनका सिर्फ 1% शेयर हाँ, भी 1% है कि नहीं, है 1% है कि नहीं है, ये अब ये उनकी है कि देखें कि। और अच्छा, मैंने ना और भी बहुत कुछ सुना हुआ है, मतलब रतन टाटा ये और ये टाटा कंपनीज, ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा ना लोगों को देते हैं, गरीब लोगों में बांटते हैं। मैंने ऐसी भी बातें ना सुनी भी हैं। तो यार जब इतना मतलब रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो बनता है। हाँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है थोड़ी सी। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, शर्माने की क्या जरूरत है, लेकिन हमें ये इंस्पायर होना चाहिए हाँ, यार। हमें ये मतलब इंस्पिरेशन के लिए मैं तो चाहती हूँ ये जो वीडियो है ना, ये पूरे वो लगाई जाए और पूरे पाकिस्तानियों को बिठा के हाँ। दिखाई जाए, ताकि भाई वो इंस्पायर हो। मतलब मुझे ये लगता है कि हर इंसान काम करेगा तो ही कुछ होगा। हाँ। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट, हाँ ठीक है, वो एक बड़ा रोल है गवर्नमेंट का, लेकिन हम लोगों का भी रोल है उसमें, हम सबका रोल है इसमें, हम सबको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। रिसेंटली मैंने ये देखा कि ना वहाँ पर जो बंदरगाहों पर लोग होते हैं, पोर्ट वर्कर्स, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया फलस्तीन के लिए कि उन्होंने वहाँ पर जो है असले की जो शिपमेंट थी इजराइल के साथ हाँ, इंडिया के इंडियन ट्रेड यूनियन के, उन्होंने उसके साथ वो जो शिपमेंट थी वो रोक दी असले की, ताकि फलस्तीन में अमन कायम हो सके। तो वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं और दूसरों को भी मदद दे रहे हैं। ये नहीं हमें देखना चाहिए कि भाई ये गैर मुल्क है, इसकी हमने मदद नहीं लेनी। ये अब एक पॉजिटिव कदम अगर किसी कंट्री ने उठाया है तो हमारा उस पर भरपूर साथ देना बनता है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही है लीजा। पॉजिटिविटी फैला रहा है इंडिया और पॉजिटिविटी की तरह ही काम कर रहा है, पॉजिटिव चेंज अपने मुल्क में भी लेकर आ रहा है और दूसरे मुल्कों की तरफ भी लेकर जा रहा है। और मतलब फिर हाँ, ये सब नजर आता है। अब देख लो, एक कंपनी इतना ग्रो कर गई है कि वो पाकिस्तान के जीडीपी को क्रॉस कर चुकी है। हाँ, और एक बात मैंने देखी थी कि ये जीडीपी जो है ना, मतलब इतनी भी बात नहीं है, हम आपसे आगे हैं वर्ल्ड बैंक के लिहाज से हम टाटा से आगे हैं वर्ल्ड बैंक के लिहाज से, लेकिन वो भी वो क्रॉस करने ही वाला है। मतलब IMF के लिहाज से तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के लिहाज से भी क्रॉस करने ही वाला है। वो भी मतलब जैसे वो बता रहा है कि वो कंपनीज आने को तैयार हैं, 15 नेक्स्ट लिस्टेड कंपनीज, तो वो टाइम नहीं लगेगा। और जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि वो उनको थर्ड जो है ना, हाँ, ये भी उसने बताया, अभी वो 5th में है ना, 5th में है। जर्मनी को हटाएंगे वहां से, जर्मनी जापान को नीचे लाएंगे, खुद थर्ड पे जाएंगे और वो चले जाएंगे, नजर आ रहा है जिस तरह से वो रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। ये बहुत और अपनी ट्रेड को और अपने बिजनेस को जिस तरह से वो लेकर चल रहे हैं, वो आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे वो थर्ड पे। हम वीडियो बनाएंगे उस पे भी आप लोग दुआ करें अल्लाह पाक पाकिस्तान के भी हालात बेहतर करे, हमारी भी गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए। गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, थोड़ा इंशाल्लाह। मुझे तो अच्छे की उम्मीद है कि आगे अच्छी हो। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी? वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी, जिस तरह से उन्होंने समझाया हुआ था सारा, और आपको कुछ पेपर्स के बारे में भी बता रहे थे, उन पे भी गौर कर लेना। जिनके पेपर्स हैं हाँ, और वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। वो एक एक चीज को मतलब
एक वर्ड को भी खोल के बता रहे थे कि इसका ये मतलब है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बहुत ध्यान से देखें, बहुत चीजें समझ आएंगी। और आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो और जरूर कुछ चीज़ बताएं।